नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान अभी जंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस से जेराल्ड आर फोर्ट में तैनात 5,000 से जायद अमेरिकी जो फौजी हैं, वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार होने और कई फौजियों की जानिब से इस वक्त बहरिया को छोड़ने रिजाइन करने के हवाले से अमेरिकी मीडिया की जानिब से खौफनाक किस्म के इंकशाफात के बाद है इस वक्त नाजरीन पूरी दुनिया में कोहराम बर्पा हो चुका है और अमेरिका शदीद दबाव में है। लेकिन इसराइल की जानिब से इस वक्त अमेरिका के ऊपर जो है मजीद दबाव बढ़ाया जा रहा है कि फौरी तौर पर जो है ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया जाए। इसकी तफसीलात क्या है और कैसे ईरान को आसाबी लेवल पर एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी है, इसकी मुकम्मल तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 26 फरवरी 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। बड़ी खबर ये सामने आ चुकी है कि चाइना ने CM-302 जो पावरफुल जो मिसाइल है, जो आराम से अमेरिकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको निशाना बनाने के लिए पावरफुल है, वो ईरान के हवाले करने के हवाले से दी रॉयटर्स की जानिब से इंकशाफ ये सामने आ चुका है। अब ईरान के अपने क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उनके चर्चा है, तो फिर साथ साथ इस वक्त चीन के CM-302 इस वक्त जो है मिसाइलों का भी इस वक्त चर्चा शुरू हो चुका है, जिससे बिलखुसूस अमेरिका के जो इस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर में जो फौजी हैं वो इससे भी प्रेशर उनको बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन उससे भी नाज़रीन एक बहुत बड़ा इंकशाफ ये सामने आ चुका है कि इस वक्त दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है नाज़रीन, इसमें कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ट में तैनात जो 5,000 से जायद इसमें फौजी होते हैं, ये अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है नाज़रीन। और इसमें मिनिमम जो है 5,000 तक इसमें फौजी होते हैं, यानी एक मिनी एक ये एक सिटी होता है। तो इसमें जो तैनात जो फौजी हैं वो शदीद जो हैं ज़हनी दबाव का शिकार होने के हवाले से इंकशाफ हो चुका है। अब इसकी रीज़न ये है कि ये जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, ये बेड़ा जो है, ये जून 2025 से अब तक जो है ये समंदर में ही मौजूद है। और समंदर में मौजूद जो बिलखुसूस जो अमला होता है वो 6 माह से ज़्यादा नहीं रहता है। 6 माह के बाद जो है उनको छुट्टी दी जाती है, वो फिर लीव्स में अपने घर आते हैं, उनकी जगह में दूसरे लोग चले जाते हैं। तो 6 महीने का वक्त ज्यादा से ज्यादा जो है उनको वहां रखा जाता है। लेकिन जून से लेकर अब तक जो है ये समंदर में मौजूद होने की वजह से 8 माह से ज्यादा जो है ये बहरी मिशन मौजूद है, जिसकी वजह से इनके जो फौजी हैं वो शदीद जहनी दबाव का शिकार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दी वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट है नाज़रीन। इसमें कहा गया है कि वो जो फौजी हैं, जो अमला है ज़हनी परेशानी में मुब्तला है और जिसकी वजह से जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है, उस टेंशन में मुब्तला है। एक तो उसकी वजह ये है कि इनको 6 माह के बाद यकीन था कि फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अब ये मुद्दत बढ़ चुकी है और ये बाकायदा इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को बिलखुसूस खुद खबरें पहुंचाकर ये इंकशाफात कर रहे हैं मुख्तलिफ मेल्स के जरिए कि हम तो 6 माह के बाद, ये जब ये कहा गया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान हालात कशीदा होने की वजह से आप लोगों को मजीद कुछ अरसा मजीद गुजारना पड़ेगा, तो उनका कहना है कि हमने जब ये सुना तो हम खुद इस शौक पे चले गए हैं कि ये कैसे हो सकता है, हम परेशान हैं। कि फिर कहते हैं कि ये जरूरत भी है, मुश्किल वक्त भी है, हालात ऐसे हैं, तो हमें इस चीज को लेके आगे बढ़ना पड़ रहा है। लेकिन उसकी वजह से जो इस वक्त अमला है वो शदीद जहनी दबाव और परेशानियों का इस वक्त शिकार हो चुका है। और ये कहा जा रहा है कि तवील इस तैनाती की वजह से जो हैं बहुत से जो सेलर्स हैं वो परेशान इसलिए है कि एक तो उनको घरेलू ज़िंदगी उसकी वजह से परेशान है, फैमिली की याद उनको आ रही है, फिर शादी-ब्याह ज़ाहिर है फैमिलीज़ में 6-8 माह में कई एहलकारों के घरों में शादियाँ हुई हैं, किसी की डेथ हो चुकी है उनके किसी अज़ीज़ की, वो वहाँ उसमें जा नहीं सका है, किसी की शादी हुई है उसमें वो शरीक नहीं हो सका है। और कई एहलकार ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की पैदाइशें हो चुकी हैं, हमारे बच्चे पैदा हो चुके हैं, लेकिन हमने उनका चेहरा नहीं देखा है। और फिर कई एहलकार ऐसे हैं कि
बहुत अरसा फैमिली से दूर रहने की वजह से भी इस कदर वो ज़हनी तौर पर परेशान है कि जिसकी वजह से वो कई एहलकार ऐसे हैं कि ज़हनी दबाव की वजह से वो बहरिया को छोड़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो यूँ इस वक़्त जो हैं अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ट में तैनात जो इनका अमला है, जो तकरीबन 6 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, जो मौजूद है यहाँ, ये ज़हनी तौर पर जो है बहुत ज़्यादा इस वक़्त जो हैं डिप्रेशन में जा चुके हैं, परेशान हैं। और दूसरी एक बड़ी रीज़न इनकी परेशानी की नाज़रीन ये भी सामने आ चुकी है कि आप लोगों को मालूम है कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में ये भी इंकशाफ हो चुका है कि इसमें जो जहाज़ है, इसमें जो बैतुल ख़ला था, उनमें से 650 बैतुल ख़ला जो हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनको वहाँ कई घंटे जो हैं वो लाइन पे खड़ा रहना पड़ता है और वॉशरूम के लिए। और ये भी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हुए इस वक़्त इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ हो चुका है कि चंद उसमें जो अमले के जो एहलकार हैं वो कहते हैं कि कई ऐसे अफ़राद भी यहाँ मौजूद हैं जो उनके पोर्शन में लाकर गंदगी छोड़ देते हैं, गंद फैला देते हैं, गंदगी हो रही है और हमें कई घंटे जो हैं हमें वॉशरूम के लिए वेट करना पड़ता है और कई हमारे एरिया में आते हैं, जिसकी वजह से हमें दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक जानिब ज़्यादा अरसे तक वहाँ उनका तैनाती का जो वक़्त है, उसमें पीरियड में इज़ाफ़ा होना, फ़ैमिली की परेशानियाँ, ऊपर से यहाँ बैतुल ख़ला की जो परेशानियाँ हैं, जिसकी वजह से जर्राड आर फ्लोर्ड में इस वक़्त 5,000 से ज़ायद तैनात अमेरिकी जो फ़ौजी हैं, वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं, जिसकी वजह से आसाबी लेवल पर जो है इनको एक बहुत बड़ा दबाव है। और ऊपर से एक दबाव ये भी है कि ईरान के क्रूज़ मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल से इससे एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के हवाले से अमेरिका को जो ईरान की धमकियाँ हैं, वो भी इन फ़ौजियों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। इनको मालूम है कि यहाँ से हमारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो अपनी जान की फ़िक्र, दीगर परेशानियों की वजह से इस वक़्त आसाबी लेवल पर जो है इनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन याद रखें, जंगी ये उसूल है कि जंग में जब तक आसाबी लेवल पर आप स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो फिर आप जंग में आसानी से अपने अहदाफ तक पहुँच सकते हैं। अगर ज़हनी तौर पर आप प्रेशर में रहेंगे, ज़हनी तौर पर आप शिकस्त तस्लीम करेंगे, तो बेशक आपके पास कितनी बड़ी फ़ौज क्यों नहीं हो, आप कभी भी जीत नहीं सकते हैं। आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे बड़ी जंगें जो लड़ी गई हैं, आपको सब उसका अंदाज़ा है कि जब तक उसमें आसाबी तौर पर एक कामयाबी मिलती है, आप ज़हनी तौर पर जो हैं अपने शिकस्त को तस्लीम नहीं करते हैं, तो आप आसानी से हरा सकते हैं। तो यूँ इस वक़्त ईरान की फ़ौज, ईरान की हुकूमत पूरे पावर के साथ वो आसाबी लेवल पर इस यकीन के साथ खुदा पर वो इस वक़्त मैदान जंग में इस वक़्त जो हैं वो मौजूद हैं कि हम इस जंग में किसी सूरत शिकस्त खाने के लिए नहीं उतर रहे हैं। हम शिकस्त नहीं खाएँगे और हम शिकस्त देने के लिए ही मैदान में उतरने वाले हैं। ये ईरान के सुप्रीम लीडर से लेकर ईरान के एक अदना फ़ौजी तक जो हैं, ये उनका आसाबी लेवल है। ये उनके अंदर एक जोश है, एक उम्मीद है और ये उनका हौसला है। जबकि दूसरी जानिब जो हैं, अमेरिकी सदर से लेकर उनके एयरक्राफ्ट कैरियर में मौजूद फ़ौजियों तक जो हैं, ज़हनी दबाव का शिकार है। तो इससे आप लोगों को मालूम है कि अगर जंग होती है इसराइल की ख़्वाहिश पर, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, आप बेहतर जानते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।